हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग का अपना YouTube चैनल मैथ्स बाय टिंकू महतो पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में परसेंटेज का एक पार्ट 12 होने वाला है। इसमें कुछ ऐसा हम लोग पढ़ने वाले हैं जिससे एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए आज हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं जिस पर इस तरीका का जितना भी सवाल होगा आपसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले अगर ऐसा कहा जाए कि एक रेक्टेंगल है आपका और इस रेक्टेंगल का लेंथ L है और ब्रेथ B है, तो इसका एरिया बोलेंगे L इंटू बी होगा। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि लेंथ को 10% से इंक्रीज कर दिया गया और एरिया उसका सेम है, एरिया सेम है, लेंथ आपको 10% इंक्रीज हुआ, तो ब्रेथ पे उसका क्या इफेक्ट होगा? तो अगर लेंथ 10% इंक्रीज करेगा तो 10% का वैल्यू होता है 1/10, यानी 10 से बढ़ जाएगा 1, 10 से बढ़ेगा 1 हो जाएगा ये 11। अब एरिया हमें सेम रखना है, तो जिस रेशियो में लेंथ को हम इंक्रीज किए हैं उसके अपोजिट रेशियो में ब्रेथ को डिक्रीज करना है, यानी ये 11 से ये 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 11 से 10 हो जाएगा। तो ये 11 से 10 यानी 1 का कमी होगा कितना पे? 11 पे। परसेंट में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी 1/11 होता है 9 सही 1/11%। ये आपका इतना से इसको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। 1 का कमी हो रहा है, यहाँ 1 का वृद्धि हो रहा है, यानी ये डिक्रीज करेगा कितना से? 9 सही 1/11% से। एक क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार से रहेगा, है ना? इस प्रकार से रहेगा। अब अगला क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि मान लीजिए एक प्रकार ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर है, तो इसका साइड क्या होगा? स्क्वायर में एवरी साइड इज इक्वल, ऑल साइड इज इक्वल, ठीक है। तो अगर एरिया सेम रखना है स्क्वायर का और अगर एक इसका साइड को इंक्रीज कर दिया जाता है 20%, अगर 20% इंक्रीज करेगा तो 20% होता है 1/5, यानी 5 में 1 बढ़ जाएगा, 5 से 1 बढ़ जाएगा। अब कितना हो जाएगा इसका? 5 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। 5 से 1 बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी 5×5 = 25 से अब क्या होगा? 6×6 = 36। कितना का कमी हो गया इसका एरिया? एरिया पहले 25 था, अब एरिया कितना हो जाएगा? 25 से 36 हो गया। कितना का कमी? 11 का कमी हो गया। कितना पे? 25 पे। परसेंट में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 4 बार में काट लीजिए, यानी 44% एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा कि मान लीजिए आपका एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में ये आपका रेडियस r है और ये इसका हाइट h है। अगर रेडियस को 10% से इंक्रीज कर दिया जाता है, तो 10% से इंक्रीज करेंगे रेडियस को, तो r इज इक्वल टू 10% इंक्रीज करने का मतलब ये होता है 1/10, 10 में 1 का वृद्धि होना। इसका इसका अगर वॉल्यूम पूछें तो वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम बोलेंगे πr² h होता है। लेकिन जब इस तरीका का क्वेश्चन रहे तो हमें कांस्टेंट से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस पे इंक्रीज अगर 10% इंक्रीज करेंगे तो ये 10 से 11 हो जाएगा, लेकिन ये r² है तो यहाँ रेडियस का स्क्वायर कर लीजिए, यानी 10 का स्क्वायर ये 100 होगा और 11 का स्क्वायर ये 121 हो जाएगा। जिस रेशियो में रेडियस को इंक्रीज किए हैं, यानी 100 से बढ़कर 121 हो गया, तो ये 121 से 100 हो जाएगा। जिस रेशियो में इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में डिक्रीज करेगा। कितना का कमी? 21 का कमी। कितना पे? 121 पे। परसेंट में 100, तो ये हो जाएगा 121 100 और बटा ये 121, इस प्रकार से। और आपको इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो कि सेम आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है और आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आज इस वीडियो देखने के बाद आपका इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये है मेरी गारंटी। तो दोस्तों, आप वीडियो अगर देखना शुरू किए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा।
मेरी गारंटी है कि आप इस वीडियो से कुछ सीख कर जाइएगा। ध्यान दीजिए, हम ऊपर वाले क्वेश्चन को बताते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन आपका क्या है? इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन बाय हाउ मच परसेंट द हाइट मस्ट बी इंक्रीज्ड सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेन्स सेम। यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बेलन का यहां पे आयतन समान है, यानी पहले बेलन बना लीजिए आप। आपको जब आप क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम में तो ये फिगर बनाना नहीं है आपको, ये रेडियस है, ये हाइट आपका h है। आप सीधी तौर पे आप जानते हैं कि बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर रेडियस को 20% का कमी करेंगे तो रेडियस 20% कम होने का मतलब होता है 20% 1/5 के बराबर। 5 में 1 का कमी, 5 में 1 का कमी हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम सेम रखना है, जो अभी वॉल्यूम है वही अब डिक्रीज करने के बाद भी होना चाहिए। यानी ये हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, तो r का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यहां करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यानी ये 25 से 16 हो गया। तो जिस रेशियो में ये बढ़ा है उसके अपोजिट रेशियो में इसको इंक्रीज करना होगा, यानी ये 16 से हो जाएगा ये 25 हाइट इसका। तो 16 से 25 होगा तो कितना बढ़ेगा? 11। 16 से 25 होगा, कितना बढ़ेगा? तो 9 बढ़ेगा। कितना पे? 16 पे। परसेंट में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई। 4 चौक 16, 25 चौक 100, 25 नमा 225 और बटा 4। अगर ये डिवाइड देते हैं तो 4 5 6.25 यानी 56.25%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। कितना आसान से आप बना लिए क्वेश्चन। सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन नहीं, आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, आपका 10 से 15 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप जरूर इस वीडियो से कुछ सीख कर जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा। इसके बताने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जिस प्रकार से अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा, और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं जो कि आपका क्वेश्चन में काम आएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे घनाभ का क्वेश्चन है, और भी आपका क्वेश्चन कोण का रहेगा। इस टाइप से कोण का क्वेश्चन रहेगा। कोण में रेडियस r है, हाइट आपका h है। आपका क्वेश्चन बोलेगा कि वॉल्यूम इसका सेम रहना चाहिए, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर रेडियस को 25% से इंक्रीज किया जाता है तो 25% क्या होता है? 1/4, यानी 4 में 1 का इंक्रीज कर जाना। 4 में हमें अभी आपको हम बताए हैं कि हमें कांस्टेंट से इस क्वेश्चन में कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे 1/3 का कोई वैल्यू यहां पे हमें नहीं लेना है। रेडियस हमें 4 से 1 बढ़ा देंगे, 4 से 1 बढ़ाएंगे ये 5 हो जाएगा। स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी ये 16 से बढ़कर 25 हो गया। यानी जिस रेशियो में इसे बढ़ाए हैं ठीक इसके अपोजिट रेशियो में हाइट डिक्रीज करेगा, यानी ये 25 से हो जाएगा ये 16। कितना कम गया? 11 का कमी। कितना पे? 25 पे। परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई, 25 से काट लीजिए 4 बार में, यानी हो जाएगा 11 गुना 4, ये 44%। अभी देखिएगा और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए एक गोला है, ठीक है, गोला है, गोला का रेडियस r है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि रेडियस में 10% का इंक्रीज कर दिया जाता है तो अभी जो इसका वॉल्यूम है और जो इंक्रीज करने के बाद जो वॉल्यूम आएगा उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पहले रेडियस 10% है, 10% है, 10% का वैल्यू होता है 1/10, यानी अगर पहले रेडियस 10 था, 1 बढ़ गया, अब रेडियस 11 हो गया। रेडियस r बराबर पहले 10 था, अब बढ़ाकर 10% देंगे तो r2 रेडियस जो होगा 11 हो जाएगा। अगर हम इसका वॉल्यूम पूछेंगे आपसे तो वॉल्यूम आप बोलेंगे कि होता है 4/3 पाई r क्यू। यहां पर आप एकदम देख रहे हैं ना कि 4/3 और पाई दो कांस्टेंट है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कांस्टेंट से। यहाँ r का क्यू यानी 10 का क्यू करेंगे तो 10 का क्यू हो जाएगा 1000।
ठीक है। अब यहां देखिए 11 का क्यू करेंगे, यहां 11 का क्यू करेंगे तो 11 का क्यू हो जाएगा 1331। कितना वॉल्यूम बढ़ गया? 331 का वृद्धि हो गया। कितना पे हो गया? 1000 पे हो गया। परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो काट लीजिए तो 331/10 का मतलब ये जीरो हटा के बोलेंगे 33.1% का क्या हो गया? इंक्रीज कर जाएगा वॉल्यूम इसका। ऐसा बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, हम ये क्वेश्चन को बता रहे हैं जो आपको लिखा गया है। क्वेश्चन है आपका, इन अ क्यूबाइड इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंटेज द हाइट शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज सो दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। एक घनाभ में यदि लंबाई 20% से बढ़ जाती है और चौड़ाई 10% से घट जाती है। सबसे पहले इसका कह रहा है आयतन स्थिर रहे। अब आप जानते हैं कि अगर ये आपका एक घनाभ है और इस घनाभ में लेंथ होता है, ये ब्रेथ है और ये मान लीजिए ये लेंथ है और ये आपका हाइट है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है। अब इसका लेंथ कहता है 20% से बढ़ जाता है। 20% होता क्या है? 20% 1/5, 5 से 1 बढ़ जाता है, अब ये 6 हो जाता है। ठीक है। और इसका चौड़ाई जो है 10% से डिक्रीज कर जाता है। 10% क्या होता है? 1/10, यानी 10 में 1 का कमी हो जाएगा, 10 में 1 का कमी होगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है। तो आप बोलेंगे वॉल्यूम अब भी वही रहता है जो वॉल्यूम पहले था, वॉल्यूम यहाँ पे सेम है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? तो 10 पचे करेंगे तो 10 पचे कितना हो जाएगा? 50। 6 नमा कितना हो जाएगा? 54, यानी 50 से 54 हो गया, 4 बढ़ गया। जिस रेशियो में इसे बढ़ाए हैं उसी को हाइट को उसी रेशियो में डिक्रीज करना है, यानी ये 54 से कितना हो जाएगा? 50। कितना का कमी हो गया? 4 का। 4 का कमी कितना पे हो गया? 54 पे। परसेंट में 100 से गुना, 2 दूना 4, 27 दूना 54, यानी ये 200/27 हो जाएगा। अब अगर इसे हम भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा? लगा लीजिए 27 से 7 बार में, 7 7 49, 7 दूना 14, 14 4 18, यानी 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 7 पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, 7.4% आएगा और ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 4 का डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज वाला आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। एकदम कितना आसान से आप बना रहे हैं। अभी क्या, अभी 5 सेकंड और टाइम आप बचाइएगा। ये तो आपका 10 सेकंड में बना है ना क्वेश्चन, 5 सेकंड और बचाइएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है इसमें कुछ अलग है, अगला टाइप कुछ अलग है। और इसके बताने से पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट ही आपको बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन बताना शुरू करूंगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। और ये कॉन्सेप्ट अलग क्या है कि ये मिक्सचर का सवाल ले लिया गया है और ये मिक्सचर के थ्योरी से हम आपको सोल्व करेंगे। मिक्सचर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कि आपको ऐसा रहेगा कि एक 20 केजी गेहूं है और एक बोरी में 40 केजी गेहूं है। जब दोनों को एक अलग बड़ा सा बोरी में जब डाल दिया जाता है तो इसमें मान लीजिए कि बोरी में 35 केजी गेहूं हो जाता है। तो आप ऐसा कहेंगे ना, ये 20 रुपए प्रति केजी गेहूं बिकता था, सॉरी इसे 40 रुपए प्रति केजी बेचते हैं। अब जब दोनों को एक बोरा में मिक्स कर देते हैं और तो उसको हम 35 रुपए प्रति केजी बेचते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो 35 रुपए अगर प्रति केजी बेचते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि इसे मिक्सचर से बनाएंगे। तो बताओ, सबसे पहले इसे क्या करना है? मिक्सचर से बनाते हैं तो देखना है डिफरेंस। 35 में 20 का डिफरेंस कितना? 15। 40 में 15 का डिफरेंस, 35 का डिफरेंस कितना? 5। 5 से काट लीजिए 3 बार में, यानी 1:3 जो आ गया, ये आ गया आपका गेहूं का वेट, मतलब कितना अमाउंट में गेहूं है। ये पहला बोरी में जो 20 रुपए है वो 1 केजी है, 40 रुपए जो बेच रहे थे 3 केजी बेच रहे थे, तो टोटल कितना हो गया? 3 1 4 केजी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जब मिक्सचर चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो और भी बहुत सारे डिटेल में क्वेश्चन को हम सीखेंगे और इसका थ्योरी भी बहुत डिटेल में हम बताएंगे आपको। तो आइए हम इस क्वेश्चन को, 16.5% ऑफ सॉल्ट from which 18 liter of water is evaporated. Now concentration of salt in solution becomes 20.9%. Find the initial quantity of solution. एक घोल में 16.5% नमक है जिसमें से 18 लीटर पानी का बाष्पीकरण हो जाता है।
जब घोल में नमक की सांद्रता 20.9% है, विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी है? ध्यान दीजिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। आपका सबसे पहले 16.5% था, उसके बाद ये हो जाता है बाष्पीकरण होने के बाद 20.9%, यानी ये मान लीजिए 0% का बाष्पीकरण हो जाता है। तो अगर हम इसमें डिफरेंस करते हैं तो ये 4.4% का डिफरेंस, इसके में डिफरेंस है 20.9% का, यानी पहले इतना था और इतना का बाष्पीकरण हो गया। यहाँ कितना का बाष्पीकरण है? 18 का। यहाँ कितना का है? 4.4 का। प्रारंभिक मात्रा की निकालने का रहा है, कितना है? 20.9 से मल्टीप्लाई, काट लीजिए, 9 दूना 18, 22 दूना 2 बार में और 1 9, 19 9 71 से 171/2 यानी 85.5% आएगा, जो कि 85.5 लीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। आइए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है। आपका जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन में आपका कुछ ना कुछ बात है। क्वेश्चन कुछ नहीं, बात नहीं, बहुत ही अलग क्वेश्चन बता रहे हैं। ये नहीं कि मैं इजी इजी क्वेश्चन सिर्फ करवाते जा रहा हूं, बस हल्का हल्का क्वेश्चन जो जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं आपको मिलेगा हमारे वीडियो में जिसका एग्जाम से लेना देना नहीं है। सीधे आपको एग्जाम से लेना देना रहेगा, वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कि आपका एग्जाम में आएगा, यानी कि अंक आपका डिजिट नहीं आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपका 1 मिनट भी हम टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका जितना भी टाइम लगेगा, आपका समझ जाइए कि वो टाइम आपका एक मूल्यवान जगह पे लगा है, एक सही जगह पे आपका टाइम लगा है। ध्यान दीजिएगा। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 40 milliliter of a 38% sugar solution so that it becomes a 17.1% sugar solution। 38% चीनी के घोल के 1440 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि यह 17.1% चीनी का घोल बन जाए? ध्यान दीजिए ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। 38% चीनी का घोल है, ठीक है। जब इसमें 1440 मिलीलीटर में पानी कितना मिलाएंगे कि ये 17.1% हो जाएगा? ये 38% है, ठीक है। मान लीजिए 0% मिलाते हैं तब ये 17.1% हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना का अंतर है, इसमें अंतर कर लीजिए। तो 18 में 17.1 में यानी 0.902 बच जाएगा, यानी 20.9 का अंतर, ठीक है। यहां देख लेते हैं, इस दोनों में अंतर 17.1 का है, ठीक है। तो आइए, कहता है पहले 1440 मिलीलीटर में, तो 1440 मिलीलीटर है, 1440। यहाँ पहले कितना था? 17.1। कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? 20.9 का पानी मिलाना चाहिए। पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ देखिए कटता है तो काट लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं 19 नमः 71 से और ये 16 नमः 44 से, ठीक है। इसे काट लेते हैं, एक और एक बार में कटेगा, यानी आ जाएगा आपका 16 गुना 11 करेंगे तो 1760, ठीक है। ये इतना आ जाएगा। अब इसको लीटर में अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो आप सीधे 1000 से इसको डिवाइड दे दीजिए। 1000 से डिवाइड दे देंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा, एक जीरो काट लेके 1.76 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है ए नंबर। कितना आसान से आप इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका इजी नहीं है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप छोड़ के चलाइएगा। इसीलिए इस वीडियो को आप देख रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। बार बार इस बात को हम दोहरा इसलिए रहे हैं, बार बार इसलिए आपको बोल रहे हैं ताकि आप इसको, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो को अगर एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए, दोबारा नहीं तो तिबारा देखिए, लेकिन इस वीडियो को समझकर ही जाइएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तू मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 45%, फाइंड द परसेंट डिक्रीज इन इट्स एरिया। यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी आएगा? ऐसा क्वेश्चन एकदम ये परफेक्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ब्लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग है और इस वर्ग के बारे में बोले ए बी सी डी,
वर्ग का ये विकर्ण है, वर्ग में 2 विकर्ण होता है। अब वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? वर्ग का विकर्ण होता है, आप लोग को अगर ये मालूम है तो √2 इंटू साइड यानी भुजा। भुजा तो यहां कहा गया है कि अगर इसका विकर्ण 45% कम हो जाता है, 45% कम होने का मतलब हुआ कि 45% 45/100, 9 पचे 45, 20 पचे 100, यानी 20 में 9 का कमी, यानी पहले 20 रहा होगा तो 9 कम के अब ये 11 हो गया। ठीक है, 9 कम गया। अब कहता है जिस रेशियो में इसे हम डिक्रीज किए हैं 20 से ये 11 हो गया, तो इसका साइड क्या हो गया? हमें बताए थे कि हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना इसमें नहीं होना चाहिए। तो देखिए साइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर ये 20 से 11 हो गया तो ठीक इसे जिस रेशियो में ये डिक्रीज किया है उसको अपोजिट रेशियो में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यानी अगर हम विकर्ण को डिक्रीज करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं, तो साइड भी यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर ये विकर्ण आपका 45% डिक्रीज हुआ है तो इतना ही डिक्रीज करेगा। ये भी क्या हो जाएगा? 20 से घटकर 11 हो जाएगा। इसमें भी कितना का डिक्रीज होगा? 9 का। कितना का? 9 का होगा। 9 का डिक्रीज होगा, कितना पे होगा? 20 पे। परसेंट में 100 से ये काट लीजिए, क्या परसेंट आएगा? 9 पचे 45% का क्या आएगा? डिक्रीज आएगा साइड में। अब यहां देखिएगा साइड अगर 45% डिक्रीज हो रहा है, हमें क्षेत्रफल बोल रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर होता है। साइड का स्क्वायर होता है। साइड 45% डिक्रीज करने का मतलब होता है कि ये कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 20 में 9 का कमी। अगर पहले 20 साइड रहा होगा तो अब ये 9 घट जाएगा, साइड 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ साइड का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर ले लेंगे। एरिया A1 A2 बाद वाला एरिया, पहले एरिया 20 था तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। अब 11 है, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। एरिया में कितना का डिक्रीज हो गया? तो 400 से 121 हो जाता है। कितना कमता है? 9। 9 में 2 जाएगा 7, 3 में 1 जाएगा कितना? 2, यानी 279 का कमी हो जाता है। कितना पे हो जाता है? 400 पे। परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो काट लीजिए, 4 से काटिएगा 4 6 24, 3 9, 4 9 36, फिर ये 3 जीरो, 4 7 28, यानी 69 पॉइंट समथिंग आएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी मिल रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन है कि इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 19% देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% का कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? तो आप कहेंगे भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका कहता है कि अगर क्षेत्रफल 19% का कमी हो जाता है, 19% का मतलब क्या होता है? 19/100, यानी अगर पहले 100 रहा होगा तो 19 कम जाएगा। अब 100 में 19 कम जाएगा, यानी अब कितना होगा? 81 होगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? अगर ये साइड है तो ये स्क्वायर अगर इधर लाते हैं तो ये रूट में आएगा और ये भी आएगा इधर रूट में। 100 का रूट 10 हो जाएगा, 81 का रूट 9 हो जाएगा। यानी पहले अगर साइड 10 रहा होगा तो अब साइड 9 हो गया, 1 का कमी हो गया। 1 का कमी हो गया साइड में। ठीक है, 1 का क्या हो गया? कमी हो गया। अगर इसका विकर्ण बोला जाए तो डायगोनल क्या होता है? √2 इंटू साइड होता है। ठीक है, तो साइड पहले 10 है और अब ये साइड 10 से घटकर कितना हो गया? 9 हो गया। 1 का कमी हो रहा है। ठीक है, तो जिस यहाँ पर डायगोनल उसी रेशियो में डिक्रीज करेगा जिस रेशियो में यहाँ पे साइड डिक्रीज किया है। अगर साइड 10 से 9 हो गया तो यहाँ भी डायगोनल भी ये 10 से 9 होगा। तो 10 से 9 होगा, 1 का कमी हो जाएगा। कितना पे हो जाएगा? 10 पे। परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई, 1 जीरो काट लेंगे तो ये आ जाएगा 10% का डिक्रीज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए मिल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो आपका सीरीज चल रहा है, जबरदस्त सीरीज चल रहा है। सिर्फ आपके एग्जाम को टारगेट लेकर हम ये सीरीज चला रहे हैं। आपका आने वाला जो भी एग्जाम है, बिहार स्टेट लेवल पे अभी बहुत सारे एग्जाम का फॉर्म निकले हैं। इन सारे एग्जाम को टारगेट लेकर हम पढ़ा रहे हैं और आपका एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम को टारगेट लेकर पढ़ा रहे हैं। रेलवे में जितना एग्जाम आने वाला है, आप 1 से 2 महीना में सारे एग्जाम को आप फोड़ देंगे। अगर आप इस चैनल पे आप आए हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगला जब इस वीडियो आएगा तो आप जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।